English Book 1 for class first year, Chapter 3 The Necklace, Words, Meaning and Questions with Answer. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर. सबसे पहले हम अब इसमें करेंगे वर्ड्स मीनिंग. चैप्टर की रीडिंग हम पिछली रिकॉर्डिंग में कर चुके हैं. वो वर्ड्स जो कि नए हैं या आपके लिए नए हैं या थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, उनकी मीनिंग्स इंग्लिश में भी और उर्दू में भी. सबसे पहला वर्ड है नेकलेस, यानी चौकर, जो गले में हार पहना जाता है. चार्मिंग, वेरी प्लेजेंट और अट्रैक्टिव, दिलकश, दिल फरेब. मॉडेस्ट फैमिली, हम्बल, इनकिसार वाला. डे ड्रीम, फैंटेसी, दिन का ख्वाब, ख्याली पलाव बनाना. अफोर्ड, हैव एनफ मनी टू पे फॉर, बर्दाश्त करना, इस्तेताअत रखना. ग्रैंड, एक्सपेंसिव, इम्प्रेसिव, अजीमुशान, एलीट, एरिस्टोक्रेसी. द बेस्ट पीपल, अशराफिया, मुमताज़ अफराद, बेस्ट नोन पीपल. फैंसी क्लोथ्स, एलोबरेट इन स्ट्रक्चर और डेकोरेशन, शादी या तकरीब वगैरह में पहना जाने वाला लिबास. एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, महंगा. मिनिस्ट्रियल, मेंशन, हाउस ऑफ मिनिस्टर, विजराती, हवेली यानी वज़ीर की हवेली. टॉस्ट, मूव और कॉज टू मूव फ्रॉम साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ, लहराना, फेंक देना. थ्रिल्ड, एक्साइटेड, पुरजोश, सनसनी. सार लुक, अनप्लेजेंट और इन अ बैड मूड, नागवार. गैस्ट, टू ड्रॉ इन अ ब्रीथ शार्पली, हाँपना, घबराहट. आउटफिट, सूट, अटायर, ड्रेस, लिबास. अलाउंस, ग्रांट, जमा खर्च. एक्सपेंस, ड्रेस, लिबास, अलाउंस, ग्रांट, जमा खर्च. फ्रैंक, यूनिट ऑफ मनी इन फ्रांस, फ्रांस का सिक्का. एम्बैरेस्ड, सेल्फ कॉन्शियस, अनईजी, उलझाना, शर्मिंदा हो जाना. बोरो, टू टेक एज अ लोन, उधार लेना. हग्ड, टू प्रेस क्लोजली विद इन द आर्म्स, गले लगाया, गले लगाना. शैबी, शोइंग साइन ऑफ वियर एंड टेयर, खस्ता हाल, खराब सी. इम्पॉसिबल, समथिंग डेट कैन नॉट बी डन, नामुमकिन. रिट्रेस्ड, टू गो बैक, दोबारा तलाश किया जाना. डिजेक्टेड, सैड, लो स्पिरिटेड, उदास. हॉरिफाइड, फिल्ड विद एप्रीहेंशन और अलार्म, खौफजदा. इनहेरिटेड, ऑब्टेन फ्रॉम समवन आफ्टर देयर डेथ, विरासत में मिलना, यानी कोई चीज़ आपको मिले, फ्यूचर मिले, कोई पैसा वैसा मिले आपको किसी के मरने के बाद, तो वो इनहेरिटेड कहलाती है, यानी आपने उन्हें इनहेरिट किया है, आपको वो विरासत में मिला है. मनी लैंडर्स, समवन हु लैंड्स मनी ऑन इंटरेस्ट, साहूकार, सूद पर उधार देने वाला. डेट, लोन, कर्ज. मेड, फीमेल हाउस सर्वेंट, नौकरानी जो घर में काम करती है, जो आप मासी वगैरह भी कह लीजिए, उसको हम मेड कहते हैं. चीप, लो इन प्राइस, सस्ता. स्क्रब्ड, क्लीनिंग बाय रबिंग, रिगड़ कर साफ करना. लॉन्ड्री, वॉशिंग एरिया, धोबी घर, धोबी घाट वगैरह. गार्बेज, फूड वेस्ट, स्क्रैप, कूड़ा करकट, कचरा, कूड़ा. पीसेंट, एग्रीकल्चरल लेबर, देहाती. बारगेंड, डील, किसी मुआहदे के बारे में गुफ्त शुनीद करना. और हमारे यहाँ आमतौर पर बारगेन करने का मतलब होता है कि कोई आपको कोई कीमत बताए, फिर आप उससे बारगेन करें, उससे कहें नहीं भी इतने में नहीं दो, इतने में दो, पैसे उससे कम करवाएं. ग्रॉसर, अ रिटेल मर्चेंट हु सेल्स फूड स्टफ, पंसारी, किरियाने की दुकान वाला. परचून की दुकान भी हम कहते हैं उर्दू में इसको. बूचर, अ पर्सन हु स्लॉटर एनिमल्स, कसाब. सॉस, फ्रेंच कॉइन, अधी दमड़ी, सिक्का समझ लीजिए आप, या हम जिसे एक पाई कहते हैं. एडमायर्ड, रिगार्ड विद वंडर एंड डिलाइट, शख्सियात, तारीफ किए जाने वाली. मिजरी, अ स्टेट ऑफ इल बीइंग ड्यू टू एफ्लिक्शन और मिसफॉर्चून, मुसीबत. रिकग्नाइज, एक्नॉलेज्ड, पहचान. प्लेंटी, फुल सप्लाई. कसरत, फरावानी अफराद से. ओवरकम, डिफीट करना, काबू पा लेना किसी को. क्लैप्स्ड, होल्ड फर्मली एंड टाइटली, जकड़ लिया. फेक, फॉर्ज, जाली.
वर्थ, वैल्यूएशन, काबिल, किसी चीज़ की काबिलियत, उसकी वैल्यू पता करना, किसी चीज़ की कीमत, कदर व कीमत पता करना। स्ट्रॉलिंग, अ लाइजरली वॉक, टहलना। एलीट, अपर क्लास पीपल, अशराफिया। अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि किताब में है। उसमें लिखा है कि वर्क इन पेयर्स एंड डिड्यूस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए एंड राइट देयर कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इन कॉलम बी। शेयर विद योर पार्टनर आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, यानी कि पेयर में जोड़ों की सूरत में काम कीजिए और जो अल्फाज लिखे हुए हैं उसके मानी तलाश कीजिए, सोचिए कि इसके क्या मानी होंगे कॉन्टेक्स्ट में, यानी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर सबक के अंदर इसके मानी क्या हैं। पहला लफ्ज़ था हमारे पास एलीट कॉलम ए में। कॉलम बी में, तो कॉलम बी में हम लिखेंगे अपर क्लास पीपल, जो भी हमने पढ़ा अशराफिया। फैंसी, एलोबरेट इन स्ट्रक्चर और डेकोरेशन। फैंसी का मतलब होता है कि खूब अच्छा डिज़ाइन किया हुआ, चमक धमक वाला, कुछ आपने कपड़े बनाए हों, उस पर कुछ फूल वूल लगाए हुए हों, डेकोरेट किया हो वो। थ्रिल्ड, एक्साइटेड। एम्बैरेस्ड, सेल्फ कॉन्शियस, अनईजी। रिट्रेस, टू गो बैक। हॉरिफाइड, फिल्ड विद एप्रीहेंशन और अलार्म। स्क्रब, cleaning by rubbing. Shabby, showing sign of wear and tear. Strolling, a leisurely walk. Clasp, hold firmly and tightly. Exercise number 2, read the statement and encircle the correct option. यानी जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसको पढ़िए और जो सही जवाब है उसको आप इनसर्कल कीजिए, यानी उसके गिर्द दायरा बनाइए। पहला हमारे पास है नंबर 1, डैश वॉज वर्किंग इन एजुकेशन। हमारे पास उसके ऑप्शन है वो क्या है, मैथोलिडी या मैथुली, मेंशन एंड लुसेल और फॉरिएस्टर। तो सही जवाब है लोजेल। यहाँ पे मैंने इसको इंसर्कल नहीं किया है, अंडरलाइन कर लिया है, आप भी ऐसा कर सकते हैं। मैथुली बिलोंग टू अ और एन डैश फैमिली। अब आपके पास ऑप्शन है रिच, पुअर, मिडिल क्लास और एलीट, तो मिडिल क्लास इसका सही जवाब है। लोजेल गिव मैथिली 400 फ्रैंक्स टू, किस काम के लिए उसने 400 फ्रैंक्स दिए थे। नंबर 1 बाय आउटफिट, नंबर 2 गो टू द थिएटर, नंबर 3 बाय ज्वेलरी और नंबर 4 है डी है हेल्प हर फ्रेंड। ये ABCD की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसने दिए थे बाय आउटफिट्स के वो अपने कपड़े खरीद लें। अब इसके बाद नंबर 4 है मैथुलिडी सीम्ड हैप्पीएस्ट व्हेन शी ए रिसीव द इन्विटेशन, बी डांस इन द पार्टी, सी बॉट अ न्यू ड्रेस और डी है डी हेल्प हर फ्रेंड। तो सही आंसर है कि उसने नया आउटफिट खरीदने के लिए दिए थे। सो द राइट ऑप्शन इज ए। उसके बाद नंबर 4 है मैथुलिडी सीम्ड हैप्पीएस्ट व्हेन शी received the invitation, B danced in the party, C bought a new dress, D borrowed the necklace. So right answer है dance in the party, यानी बहुत खुश थी जब वो पार्टी में डांस कर रही थी। Number 5, the main theme of the necklace is A, we suffer for our vanities, B, it is unwise to borrow things, C, parties can lead to trouble, D, friends should be honest with each other. तो मेन थीम जो थी नेकलेस की वो ये थी कि हमें वैनिटीज़ के लिए, दिखावे के लिए जो है हम बहुत ज़्यादा परेशानियाँ उठाते हैं, लिहाजा हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए, वी सफ़र फॉर आवर वैनिटीज़। इसके बाद नंबर 6 है व्हेन शी बोरोड नेकलेस मैम लोजेल स्पेंट होल इवनिंग इन व्हाट, क्या करने में गुजारी थी उन्होंने, टॉकिंग विद हर हस्बैंड, विशिंग शी हैड नॉट कम, वॉचिंग रिच पीपल और डांसिंग विद मैनी मैन। सो इट वॉज डांसिंग विद मैनी मैन। जब वो पार्टी में गई थी तो उसने बहुत ज़्यादा डांस किया था। नंबर 7, इन ऑर्डर टू पे द नेकलेस मैम लोजेल डज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी नेकलेस की कीमत अदा करने के लिए मैम लोजेल ने सब कुछ किया सिवाय नंबर ए कंट्रीब्यूट दिस हिज एंटायर इनहेरिटेंस, यानी अपनी सारी जायदाद जो विरासत में मिली थी वो लगा दी। बी मेक डील्स विद लोन स्वेंडर्स, उनके साथ डीलिंग की लोन देने वालों के साथ। बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक, बैंक से पैसे लिए। पेइंग हिज हाउस लोन, अपने घर का लोन अदा किया। तो हमने देखा कि उसने सारे काम किए थे लेकिन घर का लोन तो अदा ही नहीं किया था, वो तो एक छोटे से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए थे। नंबर 8, थ्रू आउट द स्टोरी मैम लोजेल वैल्यूज़, पूरी स्टोरी में मैम लोजेल ने किस चीज़ को अहमियत दी, ए लव, बी अपीयरेंस, C knowledge,
डी विजडम। तो हमने कहानी में देखा कि उसकी सारी तवज्जो थी वो कहाँ पर थी, अपीयरेंस पे, कि इंसान नज़र कैसा आता है, लिहाजा वो अच्छे कपड़े चाहती थी, अच्छे ज़ेवरात चाहती थी। नंबर 9, when Mathilde had to return the necklace, she was looking as number A rich, B proud, C patient, D miser। जब मैथिली ने नेकलेस को रिटर्न करना था तो वो कैसी लग रही थी, तो शी वॉज लुकिंग लाइक पीसेंट, वो बहुत ज़्यादा जो है वो करीब देहाती सी लग रही थी, क्योंकि उसके सारे पैसे जो है इसमें खर्च हो गए थे। नंबर 10 है मैथिल्डी बॉट अनदर नेकलेस फॉर डैश फ्रैंक्स, 60, 50, 36 और 56। तो वो था सही आंसर 36,000 फ्रैंक्स उसने अदा किए थे 500 का जो जाली नकली जो हार था उसको देने के लिए। अब हमारी है एक्सरसाइज नंबर 3, वर्किंग इंडिविजुअली। रीड द टेक्स्ट अगेन एंड मार्क टिक फॉर ट्रू एंड क्रॉस फॉर द फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। यानी अकेले काम कीजिए आप, अपने पढ़ना है स्टेटमेंट को, और जो सही है उस पर टिक का निशान लगाना है और जो सही नहीं है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। स्टेटमेंट नंबर 1 है, एट फर्स्ट मैथिली डिमांड अ डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर हस्बैंड। तो ये आंसर रॉन्ग है, उसने फ़ौरन ही डायमंड नेकलेस खरीदने के लिए अपने शौहर को नहीं कहा था। नंबर 2, मैथिली वेप्ट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हर फ्रेंड्स होम। मैथिली अपने दोस्त के घर से जब वापस आई तो वो बहुत रोई थी। यस, वो बिल्कुल रोई थी। पॉवर्टी रुइंड मैथिलीज लाइफ एंड लुक्स, बिल्कुल सही है, टिक का निशान लगा दीजिए इस पर। द स्टोरी ऑफ द नेकलेस टेल्स अबाउट ग्रीड एंड होप। जी बिल्कुल, लालच भी है इसमें और उम्मीद भी है आगे बढ़ने की, करने की, तो लिहाजा ये आप इस पर टिक का निशान लगा सकते हैं। नंबर 5, द इडियम बर्स्ट इनटू टीयर्स, वीप इंटेंसली, ये भी सही है। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब है बहुत ज़्यादा शिद्दत से रोना। सास एंड फ्रैंक्स आर द वर्ड्स दैट इंडिकेट करेंसी, बिल्कुल सही है, ये वहाँ की करेंसी है फ्रांस की, और या स्विट्ज़रलैंड की, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की कहानी है। आफ्टर 7 days दे डिसाइडेड टू रिप्लेस द डायमंड नेकलेस, बिल्कुल सही है, हफ्ते भर बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें बहरहाल नेकलेस को वापस कर देना है। इन द एंड ऑफ द स्टोरी द सेम डायमंड नेकलेस वॉज रिटर्न। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था, वही तो नहीं दिया गया था, बल्कि उस जैसा था, वही वाला नहीं था। सेम का मतलब होगा कि वही जो लिया था, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि दूसरा दिया गया था। एक्सरसाइज नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई डिड मैम लोजेल एक्सपेक्ट हिज वाइफ टू बी प्लीज टू रिसीव द इन्विटेशन। एम लोजेल जो है, मिस्टर लोजेल जो है, वो क्यों ये उम्मीद कर रहे थे कि उनकी बीवी जब ये इन्विटेशन देखेगी तो खुश हो जाएगी। आंसर है, M. Lozelle expected his wife to be pleased to receive the invitation because she always wanted to attend big party of elites and distinguished people. The party at Minister Mansion was of that nature. मैम लोसेल जो है वो ये ख्वाहिश रख रहे थे या उम्मीद रख रहे थे कि उनकी बेगम को जब ये इनविटेशन दिया जाएगा तो वो बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो हमेशा ही ये चाहती थी कि बड़ी बड़ी पार्टीज़ हो, अशराफिया की, बड़े लोगों की, जिसमें कि बहुत अच्छे बड़े अमीर लोग शामिल हों और वो भी इसमें शामिल हों। तो लिहाजा अब जो वज़ीर के मेंशन में, वज़ीर के महल में जो ये दावत थी तो वो ऐसी ही थी, यकीनन उसमें जाकर उन्हें खुशी होनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज मैम लोजेल्स रिएक्शन और रीडिंग द इन्विटेशन। इन्विटेशन पढ़ने के बाद मैम लोजेल का रिएक्शन जो है या रद्द-ए-अमल जो है वो क्या था। आंसर है, शी वॉज वेरी एक्साइटेड वाइल शी वॉज ओपनिंग द इन्विटेशन। जब वो ख़त खोल रही थी बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी। बट शी टॉस्ड इट असाइड आफ्टर रीडिंग दैट, मगर पढ़ने के बाद उसने क्या किया, उसको उसने साइड में फेंक दिया। शी बिकेम सैड एंड बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो उदास हो गई और बहुत शिद्दत से उसने रोना शुरू कर दिया। शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी वुड नॉट अटेंड द पार्टी, उसने अपने शौहर से कहा मैं पार्टी नहीं अटेंड करूँगी। एज शी हैड नो फाइन ड्रेस टू वेयर इन द पार्टी, क्योंकि उसके पास कोई भी बहुत अच्छा सा लिबास नहीं है कि वो पार्टी में पहने। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ वॉज द लाइफ ऑफ मैम लोजेल बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस। यानी नेकलेस के खोने से पहले मैम लोजेल की लाइफ कैसी थी, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। बिफोर द लॉस ऑफ द नेकलेस द लाइफ ऑफ मैम लोजेल वॉज पीसफुल एंड कम्फर्टेबल। नेकलेस के खोने से पहले मैम लोजेल की जो ज़िंदगी थी वो पुरअमन भी थी और आरामदेह भी थी। शी बिलोंग टू अ मॉडेस्ट फैमिली एंड मैरिड टू द सेम, वो एक अच्छी फैमिली से, औसत दर्जे की फैमिली से उनका ताल्लुक़ था और वैसे ही फैमिली में उनकी शादी भी हुई थी।
शी हैड अ मेड टू हेल्प हर अराउंड इन हाउस चोर्स, घर के कामों के लिए उनके पास एक खातून थी जो उनकी मदद करती थी. However, she was not happy with the status she had and kept on daydreaming, owing a large collection of fancy clothes and expensive jewelry. हालांकि ये था कि वो खुश नहीं रहती थी जिस भी हाल में थी उससे, और हर वक्त ख्वाब देखती रहती थी कि बहुत सारे अच्छे अच्छे कपड़े होंगे, बहुत सारी महंगी महंगी ज्वेलरी होगी, और इसी ख्वाब में ज़िंदगी बसर करती थी. What efforts were made to find मैम फॉरेस्टर्स नेकलेस? मैम फॉरेस्टर के नेकलेस को तलाश करने के लिए क्या क्या कोशिशें की गई, कितनी एफर्ट्स की गई? आंसर है फर्स्ट दे सर्च एवरीवेयर इन द अपार्टमेंट. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अपने अपार्टमेंट में हर तरफ से सर्च किया, तलाश किया, बट फाउंड नथिंग, मगर कुछ भी नहीं मिला. आफ्टरवर्ड हर हस्बैंड रीट्रेस एवरी स्टेप अप टू द मिनिस्ट्रल मैंशन. उसके बाद उसका शौहर जो है उसने रीट्रेस किया, यानी वापस एक एक कदम को देखता हुआ गया मिनिस्टर के महल तक. दे सर्च इन एंड आउट एवरी such place to find the necklace where they had gone with necklace till 7 o'clock in the morning. सुबह के 7 बजे तक हर उस जगह पर उन्होंने तलाश किया जहाँ जहाँ वो घर में या बाहर उस नेकलेस के साथ गए थे. Number 5, describe in your own words how the Lozells' life changed after they had paid for the new necklace. बताइए अपने अल्फाज में कि लोजेल की लाइफ किस तरह तब्दील हो गई जब उन्होंने अदा कर दी वो रकम जो कि नेकलेस की थी, या जब उन्हें अदा करनी थी. द लाइफ ऑफ द लोजेल चेंज अ लॉट आफ्टर दे हैड टू पे फॉर द डेब्ट. जब उन्हें वो पैसे अदा करने थे, अपना कर्ज अदा करना था, तो उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई. दे शिफ्टेड टू अ चीप अपार्टमेंट. वो एक सस्ते से अपार्टमेंट में, सस्ते से फ्लैट में शिफ्ट हो गए. शी लेट हर मेड गो एंड शी कुक्ड एंड डिड हाउस वर्क ऑन हर ओन. उसने अपनी मासी को भी या अपने घर में काम करने वाली खातून को जाने दिया, यानी उनको घर से उनको काम से निकाल दिया, काम से हटा दिया, और घर के सारे काम वो खुद करने लगी. शी स्क्रब द लॉन्ड्री. वो कपड़े धोती. टुक आउट द गार्बेज. कचरा भी बाहर खुद लेके जाती. कैरीड अप वाटर. पानी घर में लेकर आती. एंड ड्रेस्ड लाइक अ पर्सन. और एक देहाती की तरह सादा कपड़े पहनती, यानी पहले जैसे वो अच्छे कपड़े पहना करती थी अब वो नहीं पहन सकती थी, अब वो सादा कपड़े पहनती थी, कम कीमती कपड़े पहनती थी. शी वॉच्ड एवरी कॉइन शी स्पेंड. और एक एक पैसा जो खर्च करती उसका ख्याल रखती. शी बिकेम वेरी केयरफुल इन हर परचेज. और अपनी ख़रीदारी में भी बहुत ही केयरफुल हो गई थी, बहुत ध्यान से काम करने लगी थी. हर हस्बैंड वर्क डे एंड नाइट. और उसका शौहर भी दिन रात मेहनत करता. ही स्टार्टेड अ पार्ट टाइम जॉब ऑफ कॉपिंग डॉक्यूमेंट फॉर 500 सच पेज. और उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी थी कि वो डॉक्यूमेंट्स को कॉपी किया करता था, और उसको एक तरह से समझ लीजिए कि 5 सिक्के या 5 पैसे मिला करते थे एक डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के. Question number 6. What was Ma'am Forrester's reaction when seeing Ma'am Lozel before she figured out who she was? तो मैम फॉरेस्टर का क्या रिएक्शन था इससे पहले कि उन्हें ये पता लगा कि ये मैम लोजेल है, यानी इसको पहचानने से पहले उनका क्या रिएक्शन था? मैम फॉरेस्टर थॉट लोजेल माइट हैव मिस्टूक हर एज समवन शी न्यू. मैम फॉरेस्टर ने सोचा कि लोजेल ने शायद उनको कोई और समझा है, यानी किसी और को समझ रही है कि कोई और खातून है. लोजेल वॉज अ कम्प्लीट स्ट्रेंजर टू हर देन. लोजेल उनके लिए एक मुकम्मल तौर पर अजनबी खातून थी, क्योंकि उन्होंने उसे पहचाना ही नहीं था, उसका हुलिया इतना बिगड़ चुका था. मैम फॉरेस्टर कॉट बाय सरप्राइज बिफोर शी रियलाइज्ड हु शी वॉज. और मैम फॉरेस्टर जो है वो हैरान हो गई जब इससे पहले कि उसे पहचानती कि ये कौन खातून है. हाउ डिड मिस्टर एंड मैम लोजेल रिप्लेस द नेकलेस? मिस्टर एंड मैम लोजेल ने नेकलेस को किस तरह रिप्लेस किया, यानी उसकी जगह पर उन्होंने वो जो उनसे खो गया था वो कैसे वापस किया. मिस्टर एंड मैम लोजेल वर्क डे एंड नाइट एंड कलेक्ट एंड बोरोड द मनी टू परचेज अ न्यू ओरिजिनल नेकलेस ऑफ सेम डिज़ाइन एंड रिप्लेस द नेकलेस विदाउट टेलिंग द ओनर द स्टोरी ऑफ नेकलेस लॉस्ट. उन्होंने क्या किया कि मिस्टर एंड मैम लोजेल ने बहुत काम किया, दिन रात उन्होंने पैसे जमा किए, कर्जा लिया लोगों से ताकि वो एक ओरिजिनल वैसा ही नेकलेस ख़रीद सकें उसी डिज़ाइन का. और जब वो उन्हें मिल गया तो फिर उन्होंने उस नेकलेस को बग़ैर बताए हुए मैम फॉरेस्टर को वो नेकलेस उन्हें वापस कर दिया. यानी ये नहीं बताया कि उनका नेकलेस खो चुका है, बल्कि जो नया नेकलेस उन्होंने ख़रीदा था वो उन्हें खामोशी के साथ वापस कर दिया. वॉट वॉज मैम फॉरेस्टर्स रिएक्शन व्हेन द नेकलेस वॉज रिटर्न? मैम फॉरेस्टर का रिएक्शन क्या था, रद्द-ए-अमल क्या था जब नेकलेस उन्हें वापस किया गया? मैम फॉरेस्टर वॉज अनअवेयर ऑफ द स्टोरी ऑफ नेकलेस लॉस्ट. मैम फॉरेस्टर जो है वो नहीं जानती थी नेकलेस के खोने की कहानी को.
यानी उसके बारे में उन्हें कोई इल्म नहीं था कि नेकलेस खो गया है। शी इवन डिड नॉट नो हाउ मच स्ट्रगल मैथरिडी एंड हर हस्बैंड डिड टू परचेज द नेकलेस ऑफ सेम डिज़ाइन टू रिटर्न, और हत्या कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि कितनी मेहनत की है मैथिली ने और उनके शौहर ने इस हार को परचेज़ करने में, इस सेम डिज़ाइन के हार को परचेज़ करने में। शी ओन्ड हर एंगर she showed her anger on delay. Therefore, लिहाजा she showed her anger on delay in return of her necklace and added that she might have needed it. और वो उन्होंने अपना गुस्से का इजहार किया कि आपने ये इतनी देर में मुझे वापस किया है, हो सकता है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाती। She did not even open the case to see the necklace. और उन्होंने खोल के भी नहीं देखा उस केस को जिसमें कि वो नेकलेस रखा हुआ था। How did मिस्टर लोज़ेल कंट्रीब्यूट टू द कॉस्ट ऑफ न्यू नेकलेस? मिस्टर लोज़ेल ने किस तरह कंट्रीब्यूट किया, अपना हिस्सा कैसे डाला उस नेकलेस को की कीमत में? मिस्टर लोज़ेल बोरोड मनी फ्रॉम मनी लेंडर एट हाई इंटरेस्ट। मिस्टर लोज़ेल ने मनी लेंडर से यानी पैसा कर्ज देने वालों से पैसे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पर, बहुत ज़्यादा सूद पर। He also collected money from his different friends and added his money of inheritance that he got from his father. उन्होंने अपने दोस्तों से भी कर्जा लिया और जो उन्हें अपने वालिद से विरासत में पैसा मिला था वो भी उसमें डाल दिया। He went under debt for years in order to return the original necklace of same design unknowingly. उन्हें कई साल तक कर्जे में वो डूबे रहे उस ओरिजिनल नेकलेस की कीमत को अदा करने में, जिसको कि वो नहीं जानते थे कि वो फेक है, उन्हें तो पता ही नहीं था ना इस बात का। तो लिहाजा बग़ैर जाने हुए वो उस नेकलेस के, वो सेम डिज़ाइन का नेकलेस उन्हें वापस करना था, ओरिजिनल नेकलेस, उसके लिए वो कर्जे में डूबे रहे। हाउ हैड मैम लोज़ेल सेक्रीफाइस बिन इन वेन? मैम लोज़ेल का सेक्रीफाइस इन वेन यानी ज़ाया कैसे हुआ? Ma'am Lozel's sacrifice of 10 years went in vain when she learned that the necklace she borrowed from her friend was fake and not worth more than 500 francs. मैम लोज़ेल की कुर्बानी जो है, जो 10 साल उन्होंने मेहनत की, वो ज़ाया इस तरह हुई कि जब उन्हें ये पता चला कि जो नेकलेस उन्होंने उधार लिया था वो असल में नकली था और उसकी कीमत 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। ग्रामर का पोर्शन जो इसके बाद अब रहता है इंशाअल्लाह ताला वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, इसके सवाल जब आपको याद कर लीजिएगा और भाई आप दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता फ़रमाए और कामयाबी के लिए हमेशा याद रखिएगा कि उसकी चाबी जो है वो सख्त मेहनत है। जब आप बहुत मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं करते, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी होगी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है, तो इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नई वीडियोज़ मिलती रहें। अच्छा, शेयर तो कर लेते हैं आप, सब्सक्राइब भी माशाल्लाह आप लोगों ने किया है, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप जब इसको चैनल पे आएँ, आप इस वीडियो को देखें तो ज़रा लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।